आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि अपकमिंग यूएस वर्सेस चाइना टेंशंस कैसे गोल्ड मार्केट को अफेक्ट कर सकती हैं और करंट मार्केट में जो गोल्ड की प्राइसेस हैं, क्या ये बॉटम लग चुका है, क्या ये टॉप अभी लगना बाकी है, और अगर बॉटम नहीं लगा तो कब लगेगा। क्या जो ऑनगोइंग वॉर है पुतिन रशिया और साथ में आपका यूक्रेन है, नॉर्थ कोरिया एंड अदर कंट्रीज, क्या ये वॉर और ज़्यादा एस्केलेट करेगी। चाइना और यूएस और इन सारी वॉर्स के अलावा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अंदर क्या होने लगा है, बॉर्डर्स के ऊपर क्या होने वाला है और किस तारीख को होने वाला है। इसके अलावा नैस्डैक को, जो यूएस स्टॉक्स है, उनको 24 घंटे अलाउ कर दिया गया ट्रेड करने के लिए। उसके बारे में आपको अपडेट मिलेगी। जापानीज कैरी ट्रेड पॉइंट 2.0, उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको बताया जाएगा। इसके साथ साथ डिफरेंट करेंसी पेयर्स, डिक्सी, यूरो, जीबीपीएसटी, जेपीवाई के सारे पेयर्स, जार के पेयर्स एंड अ लॉट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हमें एंड तक आपने जुड़े रहना, आपको देखने को मिलेगी। फंडामेंटल्स, एस्ट्रोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स में अगर बात की जाए तो ये सारे के सारे इवेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनको डिटेल के अंदर डिस्कस किया जाएगा आज की वीडियो में, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। Welcome to Decryptors. Let's take out the markets. First of all, really apologize for the late video. I was stuck somewhere. But I hope so. वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा क्योंकि वीडियो के अंदर हम ना सिर्फ ये बात करेंगे कि रिसेंटली सीरिया के अंदर बेसिकली इसके पीछे क्या कहानी है, क्या हो रहा है, ट्रम्प क्या चाह रहा है, रशिया के अंदर जो है वो क्या चीज़ें हो रही हैं, बैक के अंदर क्या हो रही हैं, फ्रंट के ऊपर क्या हो रहा है। ठीक है, लास्ट वीक में भी हमें अच्छी करेंसी पेयर की मूव देखने को मिली है। इस वीक के फंडामेंटल जो हैं, एडीपी है, एनएफपी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात होगी बिकॉज एनएफपी वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसके साथ साथ फेड पॉवल की मीटिंग भी है। और इसके अलावा जो मेन एक इवेंट है जिसके ऊपर शायद किसी ने गौर नहीं किया, वो ओपेक की मीटिंग है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का, ग्लोबल वॉर का, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस मीटिंग का क्या पर्पज है, इस सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट बिफोर डैट आपको बताते चलें कि आप हमारा फ्री ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या है कि आपको एक्सनेस के ऊपर, ऑक्टा के ऊपर, एक्सएम के ऊपर, किसी भी ब्रोकर के ऊपर आप लिंक के थ्रू अकाउंट खोलेंगे और आप हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, और बाकी डिटेल्स जो है नीचे नंबर है वहाँ पे गिवन है। बिल्कुल 1 रुपया आपको अपनी जेब से नहीं देना, और वैसे भी किसी ना किसी ब्रोकर को तो आपने यूज़ करना ही है ना ट्रेड के लिए। सो व्हाई नॉट विद अस। ठीक है, क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं जस्ट एक ग्रुप का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये मंडे से बेसिकली ट्रेड स्टार्ट हुई है। मंडे से हमारे पास यहाँ पे देखें लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, सारा कुछ है। तो मंडे से ये सारी की सारी ट्रेड्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर प्रॉपर अपडेट आपको दी जा रही है। ऑडियोज के अंदर भी एसएल लिखे हुए हैं, टीपीज लिखे हुए हैं, चार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, मंडे हो गया हमारे पास, ट्यूसडे आ गया, लोग भी हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं। देन वी हैव ट्यूसडे एज वेल। ठीक है, पूरा ट्यूसडे के अंदर हमारे पास वेडनेसडे है। तो इसमें अगर मैं आपको एक दो ट्रेडें खोल के दिखाऊं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ट्रेड है। ठीक है, बाय हमने कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रेड जो है इसको लिया भी था। ठीक है, काफ़ी रिजल्ट्स आपके साथ शेयर भी करें हैं। ये लोगों ने, एक बंदे ने जो है प्रॉफिट भी विड्रॉ करा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्कैल्प भी चल रही है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी बात है, लोगों को काम अच्छा लग रहा है, सारा कुछ वो हो रहा है। ठीक है, थर्सडे हमारे पास आ गया, इसी तरह हमारे पास फ्राइडे एज वेल। इवन वीकेंड के अंदर जो है हमारे पास ट्रेडिंग होती है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने वीकेंड के अंदर जो है वो भी हमने ट्रेडिंग करी है। ठीक है, फ्राइडे हो गया है हमारे पास, ऑल ओवर हो गया। तो कल भी हमने एक ट्रेड ली थी, इसमें भी 2 दफ़ा हमारे पास प्रॉफिट बना। तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे प्रॉफिट बना रहे हैं। करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम फंडेड अकाउंट्स भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, फंडेड अकाउंट भी हम ट्रेड कर रहे हैं। और 20 पिप्स जिसमें आप छोटे अकाउंट को बड़े अकाउंट में आप ग्रो कर सकते हैं, वो भी हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आई हैव टू फिक्स दिस वन। ठीक है, क्योंकि ये ऐड जो है अच्छा नहीं लगता वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह इट विल बी फिक्स्ड। और डायरेक्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि क्या हमें मिल सकता है। अच्छा, डिक्सी जो है आप देखेंगे कि ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, सेफ डिमांड हेवन की वजह से एक तो ऊपर गया, फिर देन ट्रम्प की वजह से। और आपको पता है कि ट्रम्प जो है प्रो बिजनेसमैन है, तो यूएस के अंदर जो है प्रो बिजनेस की बातें हो रही हैं, उस वजह से भी डॉलर ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ जो है पकड़ी हुई है।
लेकिन हमने लास्ट वीक बात की थी कि यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड, और आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रॉपर एक एरो बना के दिखाया था, लास्ट आप वीडियोस में देख सकते हैं। तो प्रॉपर हम उस चीज़ को देख सकते हैं। रिट्रेसमेंट हुई, सारा कुछ हुआ। अब हम बेसिकली ये एक एरिया एक्सपेक्ट कर रहे हैं 104.6 से 104.8, ठीक है? तो इस एरिया के बीच में हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर ये एरिया लूज़ होता है तो हम 103 तक भी डॉलर को देख सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल हम लेवल टू लेवल चलेंगे इस वीक में अभी, क्योंकि हमारे पास मंडे की अगर बात की जाए तो आईएसएम नंबर्स हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है हमारे पास फेड की स्पीच और उसके बाद एनएफपी के नंबर ये रहेंगे, ठीक है? तो ये बाइंग का एरिया सिंपल सा, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम 103 को देखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? अच्छा, यूरो की बात की जाए तो यूरो मैंने आपको कहा था कि हम बाय देखेंगे, और मैं 1.04 तक एक मैक्सिमम लेवल एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 1.034 लगा, बेसिकली एक वीक की लगी है। और उसके बाद फिर हमारे पास गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अपने ओपनिंग के बाद हमारे पास इसी का रीटेस्ट हुआ है और मार्केट हमारे पास फर्दर जो है ऊपर गई है, और ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस लगी है, ये हमारे पास टारगेट था, ये टारगेट अचीव हुआ। अब हम क्या देख रहे हैं, एक पुल बैक दोबारा या रिट्रेसमेंट दोबारा हम देख रहे हैं, और ये हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फर्दर क्रिएट करेगा, और ये हमें तकरीबन 1.0645 1.068 तक का भी पोटेंशियल टीपी दे सकता है। अच्छा, 1.068 के ऊपर अगर प्राइसेस स्टेबल हो जाती हैं तो हाँ, फिर हम और ऊपर के लेवल की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 1.09 और 1.1 के लेवल्स तक, इन लेवल्स की दोबारा बात कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप इट हेल्प्स। यूरो डॉलर जो है बहुत अच्छी ट्रेड है, इसी के ऊपर बेसिकली हम 20 पिप्स को भी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम $50 से $5000 तक हम ग्रो करने की एक प्लान है, और उसको मंडे से इनिशिएट किया जाएगा। तो आप अगेन नीचे नंबर चल रहा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, बात कर लीजिए जीबीपी यूएसटी की, तो जीबीपी यूएसटी में भी सेम बेसिकली आपके पास सेटअप है। ये सेटअप जो है वीआईपी के अंदर भी शेयर है, आपके साथ भी शेयर है। तो इसके अंदर 1.284 286 ऑलमोस्ट एक एरिया, और दूसरा एरिया ऑलमोस्ट 1.30 से 31 का जो एरिया है, डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से डिफरेंट टीपीज है, तो ये हम टारगेट कर सकते हैं। अब दोनों एरो के अंदर और जीबीपी के अंदर, हम दोनों के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, और डिक्सी के अंदर आप देखेंगे तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, ठीक है? और आपको पता है कि डिक्सी के अंदर जो कंपोजिशन है वो एरो और जीयू के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम ये देखा जाए, अगर हम एरो की बात की जाए तो एरो में हमारे पास ईसीबी लगार्ड की एक स्पीच मौजूद है, ठीक है, जो कि एरो को काफी इफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा कोई मेन डाटा एरो रिलेटेड हमारे पास इस वीक में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? अच्छा, जहाँ पे जीबीपी की बात की जाए तो जीबीपी में हमारे पास बेली की स्पीच है, ठीक है? बेली की स्पीच हमारे पास ये है, ये इम्पोर्टेंट हमारे पास एक हो सकती है, ठीक है? अब एरो और जीबीपी के ऊपर मैं कुछ बात कर देता हूँ। थोड़ा-सा इनके अंदर बुलिशनेस इसलिए भी आ सकती है कि इनके अंदर फर्दर रेट कट जो है एक्सपेक्टेड है, ठीक है? तो दोनों करेंसीज़ जो है वो बुलिश हो सकती हैं। पहला एक रेट कट जो है 50 बेसिस पॉइंट का जनवरी के अंदर थोड़ा-सा एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर के अंदर ही वो हो सकता है, ठीक है? और ऑफ कोर्स उसका रिलेशन इलेक्शन के साथ भी है, और यूके के अंदर भी कुछ ऐसी ऑनलाइन एक एप्लीकेशन दी गई है कि इलेक्शन यहाँ पे दोबारा हो, तो उसके हिसाब से भी चीज़ों को थोड़ा-सा देख के चलना पड़ेगा, ठीक है? तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो इलेक्शंस हैं और ये चीज़ें, इनकी वजह से रेट कट, फॉर एग्जांपल जीबीपी में दोबारा एक रेट कट होता है, तो आपको दोबारा प्राइसेस महँगी मिलेंगी। तो लोग प्राइसेस के ऊपर बात करेंगे, ना कि इलेक्शंस के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर। तो बेसिकली ये मैनेज-मूनेज किया जाता है, दैट्स ऑल। जो है वो एक सिनेरियो है। अच्छा, ऑयल की अगर बात की जाए, ऑयल जो है वो ग्लोबल सिनेरियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, और बड़ी टाइम फ्रेम के अंदर तो आप देखेंगे रेंज कर रहा है। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मैं थोड़ा-सा बेयरिश हूँ ऑयल के ऊपर। ऑल्दो ओपेक्स की मीटिंग हो रही है, एक मीटिंग इस वीक भी है हमारे पास। लेकिन और इसी मीटिंग के ऊपर सऊदीज़ के जो स्टॉक्स हैं वो भी थोड़े से पंप किए हैं, और माना जा रहा है कि ऑयल की प्राइसेस जो है वो अफ़ेक्ट करेंगी और सारा कुछ होगा। लेकिन मेरा ओपिनियन स्टिल ये है कि हम थोड़ा-सा बेयरिश साइड के ऊपर देखेंगे, और पॉसिबल है कि हम 66 का लेवल तो देखेंगे। हम 66 तोड़कर 62, 58 और इवन 55 के लेवल तक भी जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 62, 58 थोड़े से कुछ लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वहाँ से ऑफ कोर्स वो बाइंग करेंगे, बट मार्केट एक आधी वीक 55 तक, 55 के लेवल तक लगा सकती है। बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो ये है।
तो हम क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा लेवल टू लेवल बात करेंगे। ओवरऑल तो हम अभी तक इसके अंदर सेलिंग के अंदर है। हाँ, अगर कोई वॉर की कोई मूवमेंट आ जाती है, कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है, तो दैट्स एन अदर थिंग, ठीक है? मैं न्यू वॉर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और आई डोंट थिंक कि चाइना यूएस और ताइवान की जो मैंने बात की है, और उसके अंदर चाइना भी है, तो उससे इतना फ़र्क पड़ेगा ऑयल के ऊपर। बट ठीक है, देयर आर पॉसिबिलिटीज़, देयर आर प्रोबेबिलिटीज़। हमने देखना है कि डाटा क्या आ रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या ओवरऑल जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन है वो क्या डेवलप हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली कंट्रीज़ कौन-कौन से इन्वॉल्व हैं, उन कंट्रीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है और फिर उनकी करेंसीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। तो जैसे-जैसे ये सिचुएशन डेवलप होती है, हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है, ठीक है? तो इन चीज़ों के ऊपर आपने नज़र रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 66 ओवरऑल एक टारगेट है अभी के लिए। 69 से 68.8 अगर दोबारा मिलता है, पास का एरिया है, इंट्राडे की ट्रेड है, बेसिकली 4 घंटे का चार्ट है, तो इसमें हम दोबारा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ऑयल की मीटिंग जो है, ओपेक की मीटिंग ऑयल को काफ़ी हेल्प कर सकती है, ठीक है? देखते हैं उनका डिसीजन क्या है, उनके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? वो भी आपको बता दिया जाएगा। जो बेसिकली ग्रुप है हमारा, इसके अंदर सारी चीज़ें ये ऑलरेडी बताई जाती हैं। इवन एस्ट्रोलॉजी की डेट्स, आप वीडियो के एंड तक रहेंगे तो मैं आपको गोल्ड की एस्ट्रोलॉजी की डेट्स भी बताऊँगा। लेकिन बाकी पेयर्स की डेट और फंड, आप समझ लें कि जो फंडामेंटल्स हैं, वो भी आने से पहले बता दिए जाते हैं, तो बहुत सारी हेल्प आपको एडवांस में हो जाती है, ठीक है? इसी तरह जैसे गो आपका दिन एक स्टार्ट होता है, तो उसका भी एक प्लान दे दिया जाता है कि गोल्ड के अंदर हम ये करेंगे, बिटकॉइन के अंदर ये करेंगे, ऑयल के अंदर ये करेंगे। तो मोटा-मोटी जो 2-3 पेयर हैं, उसकी अपडेट दे दी जाती है। डिक्सी के, ठीक है? डिक्सी के साथ आप काफ़ी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि आज के दिन का प्लान क्या है, ठीक है? तो साइकोलॉजिकली आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है इन चीज़ों से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डाटा पहले पता है, आपको पता है एस्ट्रोलॉजी की मदद से कि हम कब तक ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, कब हमने उसको ट्रेड को काटना है। इन सारी चीज़ों की मदद से आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती है, तो साइकोलॉजिकली आप ट्रेड होल्ड या एक्सिट टाइम के ऊपर कर सकते हो, ठीक है? ये डिसीज़न लेने में आसानी हो जाती है बेसिकली। तो ओवरऑल ऑयल के ऊपर ये अपडेट है। अच्छा, जेपीवाई पेयर्स के अंदर एक जनरल स्टेटमेंट है पहले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके अंदर थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट ऊपर वाली साइड के ऊपर और फिर सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि हमें रिट्रेसमेंट आए। ओवरऑल एक बात जो है कि हम सेलिंग साइड के ऊपर है, ये बात तो तय है, ठीक है? तो सेलिंग रिट्रेसमेंट के, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसटी जेपीवाई का पेयर है, तो हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट ऊपर वाली साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फिर मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है? अगर ऐसा नहीं होता, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डायरेक्ट भी नीचे जाए, ठीक है? बट हमें एक चीज़ पता है कि हमने जाना नीचे है, ठीक है? तो दैट्स बीइंग सेड, यूएसटी जेपीवाई का आपको मैं टारगेट बता देता हूँ। हम 153, 151 से दोबारा इसको रीसेल देख सकते हैं और 146, 140 का एरिया जो है टारगेट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के अंदर, मैक्रो टर्म के अंदर आपको मैंने 128 आपको लेवल, इस लेवल की भी आपको कॉल दी हुई है, और इसके नीचे भी बेसिकली कुछ जा सकते हैं, बट हम लेवल टू लेवल बात करेंगे। इतने ज़्यादा लंबे टारगेट्स देने की ज़रूरत नहीं है। और अगेन सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होती है हमारे ग्रुप के अंदर। आपको सिर्फ बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना है। नंबर नीचे गिवन है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और नीचे कमेंट किया करें, हम आपको खुद भी पिक करेंगे, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, आपको हम खुद भी पिक कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अगर नेस्डैक की बात की जाए, तो नेस्डैक के अंदर अभी एनालिसिस के अंदर कोई चेंज नहीं है। ओवरऑल ऑफ कोर्स बेरिश है, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा प्रॉपर बेरिश होने में टाइम लगेगा, ठीक है? हम बेरिश मैंने इसलिए बोला कि हम सेलिंग एंट्री ढूँढ रहे हैं स्विंग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? ओवरऑल अगर स्कैल्प्स की बात की जाए, तो 1 मिनट के अंदर रोज़ हर दिन यूएस सेशन के अंदर आपके पास स्कैल्प्स नेस्डैक की फंडेड अकाउंट्स के ऊपर मौजूद होती हैं, ठीक है? हमारे ग्रुप के अंदर अगेन, ठीक है? नंबर नीचे आपके पास मौजूद है। तो कुछ ये लेवल्स जो हैं, 21 के आस-पास के लेवल, ये लेवल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सेलिंग के लिए अगर यहाँ पे आता है, तो हम सेलिंग डालेंगे स्विंग के लिए, ठीक है? बहरहाल जो ये एक बेयर फ्लैग की बात की थी, तो ये थोड़ा-सा एक्सटेंड हो सकता है फर्दर भी। ये मैं पोज़ीशंस जो है इनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? तो हम इनके ऊपर जो है फर्दर एक चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है? मैं एक क्लीन सा चार्ट देख लेता हूँ। हाँ, ये वाला। ठीक है? तो हम इस तरह की बेसिकली कुछ मूवमेंट हम देख सकते हैं, ठीक है? और फिर मार्केट को हम डाउन साइड के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है? और अगर आप देखेंगे, तो मार्केट बेसिकली 16,000 ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में लॉन्ग टर्म में जो है टच हो सकती है। बीटीसी भी अगर आप देखेंगे हमारे पास बुलिश है, ठीक है? अभी बेरिश मूवमेंट आई थी हमारे पास, यहाँ से रिजेक्शन आई, अच्छा खासा हमें डंप देखने को मिला है।
ठीक है। लेकिन इस डंप के बाद हमने यहाँ से बिटकॉइन को अपने ग्रुप में बाय भी करवाया है, ठीक है। यहाँ से भी बाय कराया, इसको यहाँ से भी बाय कराया और उसके बाद यहाँ पे भी आपको एक ट्रेड अभी वीकेंड की भी आपको दिखाई दी। तो कहने का मकसद ये है कि अभी हम स्टिल एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंसीडरिंग दैट कि इथेरियम हमारे पास ऑलमोस्ट 38 तक पहुंच गया, आपको मैंने काफ़ी पहले बताया था, याद है, ठीक है। तो हम अगर 40,000 38 तक अगर इथेरियम जो है जाता है और बिटकॉइन यहीं पे रहता है, तो फिर थोड़े बिटकॉइन के चांसेस कम होंगे नीचे ऊपर जाने के, ठीक है। लेकिन अगर इथेरियम के साथ-साथ बिटकॉइन भी ऊपर पुश होता है, नैस्डैक भी होता है, तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटीज़ कि हम बिटकॉइन को 102 के लेवल, 110, 113 इन लेवल से हम शॉर्ट देख सकते हैं। लेकिन ये लेवल ओवरऑल शॉर्ट के हैं, प्रॉफिट बुकिंग के हैं। यहाँ पे आपके पास बाइंग की प्रॉफिट बुकिंग 100%, 1000% मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब लास्ट पेयर के ऊपर गोल्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं। गोल्ड का मैं थोड़ा सा जो लोग न्यू है उनको बता देता हूँ। 2790 का हमने टॉप पकड़ा था, 2543 का हमने बॉटम पकड़ा। दोनों ट्रेड्स हमारे ग्रुप के अंदर दी गई हैं, उसका रिजल्ट, उसका प्रॉफिट हमारे ग्रुप के अंदर दिखाया गया और काफ़ी दफ़ा वीडियोज़ के अंदर दिखाया जा चुका है, ठीक है। बिफोर मूविंग टू टेक्निकल पार्ट, थोड़ा सा मैं आपको अगर गोल्ड का एक व्यू दूँ, हम थोड़ा सा पॉइंट एंड फिगर्स को देखेंगे और पॉइंट एंड फिगर्स को देखने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि गोल्ड डेली के अंदर स्टिल बेरिश है, ठीक है। अब पॉइंट एंड फिगर्स जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स हमारा न्यू कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं, बिल्कुल उसकी जो डिटेल्स हैं अगेन आप नंबर से देख सकते हैं, कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया हुआ है, ठीक है। ये फ्री सोर्सेज ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। आप गूगल पे, वाईटी पे भी देख सकते हैं। बट जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है इस चीज़ को, स्पेशली मेरे से, उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। गोल्ड हमारे पास डेली के अंदर स्टिल बेरिश है, ठीक है। वो हमें यहाँ से पता चला बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ट ओनली, ठीक है। जो मैंने स्टेटमेंट अभी दी वो इस चार्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब चलते हैं आगे हमारे पास क्या हो रहा है। गोल्ड को अगर आप देखेंगे 4 घंटे के अंदर, तो 4 घंटे के अंदर हमारे पास एक चैनल बन रहा है जो कि स्टिल बेरिश मौजूद है, ठीक है। हाँ, अब ये बात है कि चैनल जो है वो कुछ इस तरीके का प्ले कर सकता है, ठीक है। ये एक चीज है, ठीक है, जो कि 2700 के आसपास दोबारा एक टॉप आपको दोबारा मिल सकता है, या सेलिंग एंट्री बेसिकली मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन टेक्निकल पार्ट में जाने से पहले आपको पता है कि रशिया के अंदर हमारे पास अभी जो उनकी रशिया की जो सीरिया के अंदर बेस है उसके ऊपर अटैक हुआ है, काफ़ी चीज़ें और हुई हैं। तो बेसिकली सीरिया के अंदर कुछ एक ग्रुप उठा है और इसको जो फंडिंग है वो यूएस, इसराइल इधर से ही बेसिकली हुई है। और ये जो अटैक हुआ इसके कुछ मकसद हैं, ठीक है। छोटी वीडियो मैंने रखनी है तो मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो नेटो है अगर वो प्रोसीड करना चाह रहा है, लॉन्ग टर्म रशिया के अगेंस्ट जा रहा है, तो वो रशिया की जितनी भी बेसिस हैं रशिया से बाहर, उनको टारगेट करेगा। डायरेक्ट नहीं कर सकते तो प्रॉक्सीज के जरिए हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज, रशिया का और जो सीरिया का अलायंस है वो वीक हो रहा है। और ऑफ कोर्स जितने भी अगर आप समझ लें कि मिडिल ईस्ट में अगर रशिया सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों तरफ से सपोर्ट होता है, ठीक है। इट इज गिव एंड टेक। लास्ट में जो चीज है, हिजबुल्ला, ईरान, ये जो भी ईरान की प्रॉक्सी है, उनको जो वेपन्स की सप्लाई हो रही है वो बेसिकली इसी एरिया से होती है, रशिया वाली एरिया से। तो अगर आप वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लेंगे तो जो सप्लाई है हिजबुल्ला को वो रुक जाएगी। वह मैंने आपको पहले भी कहा, बेसिकली जो वॉर या ट्रूस हुआ है, एक तरह का सीज फायर हुआ है हिजबुल्ला वर्सेज आपका इसराइल का, ये बेसिकली क्या है, इतनी देर में दोनों साइड के वेपन लोड हो जाएंगे, ठीक है। इसराइल को थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी, ठीक है, ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मीन वाइल फिक्स हो सकती हैं टेम्पररी तौर के ऊपर। अपना इसराइल का जो अपना आयरन डोम था उसमें अंदर काफ़ी जो है मसले आ गए थे, उनको फिक्स किया जा सकता है। रॉकेट्स की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इस सीज फायर के थ्रू अचीव हो सकती हैं। और मीन वाइल दूसरों की सप्लाई अगर कट की जाए तो ऑफकोर्स यू नो व्हाट आई मीन। तो 2025 आने वाला है, 2025 जो है उसके ऊपर अगेन दिसंबर हो चुका है, तो जल्दी उसके ऊपर मैं वीडियो जो है वो रिलीज कर दूंगा कि 2025 के अंदर हम क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गोल्ड को अफेक्ट करेंगी, ठीक है, कर सकती हैं। आपको पता है अगेन चाइना और यूएस का ताइवान वाला जो इशू है उसके ऊपर मैंने काफ़ी दफ़ा बात की हुई है। और वो किसी वक़्त भी हो सकता है, ठीक है। वो इस साल भी हो सकता है, अगले साल फ़रवरी में भी हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स एक्चुअली कि सिचुएशन बाकी कैसे डेवलप होती है। तो अभी के लिए हम गोल्ड के ऊपर बहरहाल बेरिश हैं।
तो गोल्ड के अंदर जो मैंने जैसा आपको चैनल बताया, यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है, ठीक है। अगर इसका टॉप भी देखा जाए तो 2680 और वही 2700 के आसपास से हमारे पास एक सेलिंग एंट्री बनती है। इंट्राडे के हिसाब से 1 और 2 और के चार्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो हमें 68 से 75 के बीच में भी सेलिंग अगर मिलती है तो हमें कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, छोटे से एसएल के साथ, ठीक है। ओवरऑल हमारा पर्सपेक्टिव क्या रहेगा? ओवरऑल हमारा पर्सपेक्टिव ये है 26 2460 2470 वही जो ऑलमोस्ट एरिया है, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये एक एक्यूमुलेशन हुई हुई है यहाँ पे, तो इसी एक्यूमुलेशन का जो टॉप है, ठीक है, इसी एक्यूमुलेशन का जो टॉप है, इस ये मैं तकरीबन टारगेट लेके चल रहा हूँ, जो कि 2444 का एरिया बनता है। लेकिन एक छोटी-सी एक्यूमुलेशन ये भी है और इसका अगर टॉप लिया जाए तो यही हमारे पास ये पिछला बॉटम लगा हुआ है और इसी का बॉटम जो है, इसी रेंज का बॉटम, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी रेंज का जो बॉटम है, ये आपके पास 2470 का एरिया बन रहा है, ठीक है। तो देयर आर रीजंस कि हम इन एरिया को क्यों टारगेट कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद फिर ऑफ कोर्स हम गोल्ड को 3600 तक देखेंगे, 3000 तक नहीं, 3200 तक नहीं, 3600, ठीक है। टारगेट लगा दूं, लाइन लगा देता हूँ एक यार, एक लाइन लगा देते हैं 3600, ठीक है। अब आएगा कब, क्यों आएगा, उसके ऊपर फिर बात की जाएगी कभी, ठीक है। कब आना है, इसी साल आना है, अगले साल आना है, अगले साल नहीं आना पर उससे अगले साल आना है, बात करते हैं, ठीक है। ये एक टारगेट बताया है, अभी आ रहा है, कल आ रहा है, इसके ऊपर बात नहीं हो रही, ठीक है। इसके अलावा ऑफ कोर्स जो हमारे पास एनएफपी के इवेंट्स हैं, एडीपी के इवेंट्स हैं, ये काफ़ी हेल्प करेंगे गोल्ड के अंदर वॉलेटिलिटी डालने के अंदर। लेकिन एक चीज़ ले लें मेरे से, ठीक है, वो ये है कि गोल्ड के अंदर अगर रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंटिल एडीपी एनएफपी, अगर आपको वॉर की कोई न्यूज़ नहीं मिलती तो, ठीक है। अगर कुछ मिलती है तो ऑफ कोर्स एडीपी एनएफपी जो है वो छोटे इवेंट्स पड़ जाते हैं एज पर जो इवेंट आपके पास आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको मैकडी थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ। मैकडी अगर आप देखेंगे और इसमें मंथली चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पहली एक कैंडल जो है वो ग्रीन टू व्हाइट हो रही है और ये बेसिकली न्यूट्रल स्टांस होता है जिसमें अक्सर आपने देखा जाता है कि मार्केट उसके बाद नीचे जाती है, ठीक है। और ये मंथली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम अगर ये मान के चलें कि गोल्ड बुलिश भी है और रेड वाले एरिया में नहीं जाएगा तो कम से कम हमारे पास 2-3 व्हाइट स्टिक्स और यहाँ पे बन सकती हैं या बार्स बन सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना। अगेन अगर मैं इसके साथ-साथ आपको आरएसआई भी दिखाऊँ, ठीक है, जो कि हमने मंथली आरएसआई एक ट्रैक कर रहे थे। तो मंथली आरएसआई आप देखोगे स्टिल अभी हमारे पास काफ़ी जगह मौजूद है इधर आने के लिए, ठीक है। तो ये भी हमें एक सपोर्ट करता है। हाँ, ऑल्दो वीकली के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक पुश आया है और अभी क्या हो सकता है इसके अंदर कि यहाँ पे हम ये चीज़ देखें, ठीक है, और एक बेयर फ्लैग जो है ये क्रिएट होके हमारे पास मार्केट्स फर्दर नीचे वाली साइड के ऊपर जाए, ठीक है। तो काफ़ी चांसेस हैं आगे वॉर के अलावा तकरीबन जितनी भी चीज़ें हैं वो थोड़ा डाउन साइड के ऊपर पॉइंट आउट कर रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो दिसंबर 2 को बुलिश, दिसंबर 3 को बेरिश, दिसंबर 4 को अगेन बुलिश एंड दिसंबर 5 को बेरिश और 6 को बुलिश हम देख रहे हैं, ठीक है। और इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तकरीबन सारी जो आपको मैंने ये बताई है बुलिश बेरिश, ये इनकी प्रोबेबिलिटी 50% से अबव है, कुछ की 65-70% तक की भी प्रोबेबिलिटी है। और साथ-साथ में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बुलिश बेरिश हमने पॉजिटिव या नेगेटिव एरिया से देखना है, यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस से देखना है, ठीक है। ये नहीं कि दिन आ गया तो आपने बाय कर लिया, लेवल को भी हमने खातिर के अंदर लाज़मी तौर के ऊपर लाना है, ठीक है। तो ओवरऑल ये गोल्ड की अप्रोच है। आई होप सो आपको बात समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ लाज़मी तौर पे शेयर करें। लास्ट में एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जितना मर्ज़ी आप सीख लें, रिस्क मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट एंड वी डू मेक श्योर कि आप प्रॉपर हमारे साथ प्रॉफ़िट ज़रूर करें और हम अपने रिज़ल्ट्स शेयर भी करते हैं, प्रॉफ़िट्स भी दिखाते हैं, उनको विथड्रॉ भी किया जाता है और हर चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तौर के ऊपर मौजूद है। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो ज़रूर नीचे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें एंड अपना जो एक इनकम है घर बैठे हुए वो आप जनरेट कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।